हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य में। पिछले वीडियो में मैंने MST 11 हिंदी कहानी से जो कि महत्वपूर्ण व्याख्याएं पूछी गई थी, उसमें से 3 कहानी के महत्वपूर्ण अंशों की चर्चा की थी। बाकी 3 कहानियों की जो चर्चा है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कहानी का पहला पैराग्राफ। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यह जो है यह गनी मियाँ और रखे पहलवान की कहानी है। इस कहानी का मलबे के मालिक, इस कहानी का हम लोगों ने पहला अंश तो देख लिया। अब देखते हैं दूसरा अंश जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए पहले हम लोग इस कहानी का संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MST 11 हिंदी कहानी के मलबे का मालिक शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक नई कहानी के महत्वपूर्ण कहानीकार मोहन राकेश हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली कहानी पर, जो कि क्लॉड ईथरली। इस पाठ से भी 2 व्याख्याएं हैं। देखते हैं पहले। यह है पहला पैराग्राफ। मैं सड़क पार कर लेता हूँ, जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर सा जाता हूँ कि जो फूल भीत के पास वाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैल सड़क के बाजू पर बाहें बिछाकर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से, वह क्यों। उसी अहाते के पास बिजली का ऊंचा खंभा जो 5-6 दिशाओं में जाने वाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है, मुझे दिखता है और एकाएक ख्याल आता है कि 2 मंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊंची निशानी उसी से टिकी हुई है। शायद ऐसे मकानों की लंब तड़ंग भीतों की रचना अभी भी पुराने ढंग से होती है। ये है क्लॉड ईथरली कहानी का पहला पैराग्राफ, जो कि पिछली परीक्षा में आया हुआ था। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। यह कौन शख्स है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। लगा कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रह रहा हूँ। उससे कोई 200 मील ऊपर आ गया हूँ, जहाँ आकाश, चांद, तारे, सूरज सभी दिखाई देते हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं और पृथ्वी एक चौड़े नीले गोल जगत सी दिखाई दे रही है, जहाँ हम किसी एक देश के नहीं हैं, सभी देशों के हैं। मन में एक भयानक, उद्वेगपूर्ण, भारहीन चंचलता है। कुल मिलाकर पल भर यही हालत रही, लेकिन वह पल बहुत ही घनघोर था, भयावह और संदिग्ध। ये 2 पैराग्राफ हो गए इस कहानी से। अब हम लोग इस कहानी का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MST 11 हिंदी कहानी के क्लॉड ईथरली नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हिंदी के महान कहानीकार मुक्तिबोध हैं। ये जो क्लॉड ईथरली कहानी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली कहानी, जो कि है सीलिया। सीलिया कहानी से भी 2 पैराग्राफ हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये है पहला पैराग्राफ। 12 साल की सीलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कहती जा रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वह कुएं से पानी नहीं भर सके हैं। क्यों चढ़ी तू वह कुआं पर, क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाया। और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छिपाए चीख चीख कर रो रही थी। साथ ही कहती जा रही थी, ओ बाई, माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। और फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोकर
दूसरों के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर चलते हुए जीना, नहीं, कभी नहीं। सिलिया सोचती, हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है। उन्हें हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई करूंगी, पढ़ती रहूंगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बड़ा बनाऊंगी। उन सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन्हें अछूत बना दिया है। विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। ये जो है वो सिलिया कहती है। ये कहानी के लास्ट का पैराग्राफ है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इस कहानी का संदर्भ। आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक केमिस्ट्री 11 हिंदी कहानी के सिलिया शीर्षक कहानी से अवतरित है, जिसकी लेखिका दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कहानीकार सुशीला टाकभोरे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने आपको 3 कहानियों के बारे में बताया और पिछली वीडियो में 3 कहानियों के बारे में बता चुके हैं। तो कुल 6 कहानियां हो गई जिससे कि व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।